वेलकम टू अल्फा अकेडमी। और आज की ग्रामर सीरीज़ की तीसरी क्लास में हम कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की दोनों क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे कंसेप्ट और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने पढ़े थे। अब ये दोनों टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड कंडीशनल सेंटेंसेस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इनसे एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों टॉपिक्स को पहले उठाया है कवर करने के लिए। तो कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है? कंडीशनल सेंटेंस में जनरली होता क्या है, दो क्लॉज आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, और उसमें कोई एक कंडीशन दे दी जाती है और अक्सर जो लोग होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि किस क्लॉज में कौन सा टेंस यूज करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि ये जो दोनों क्लॉज आपस में जुड़े रहते हैं, जनरली होता क्या है, दो सेंटेंस आपस में जुड़े रहते हैं किसी कंडीशन के साथ में, तो उसमें जो टेंस है उसको यूज़ करने में लोगों को दिक्कत आती है कि कौन से क्लॉज में कौन सा टेंस यूज़ करना है। जनरली दोनों जो सेंटेंस होते हैं वो अलग अलग टेंस में होते हैं। तो अगर आज की वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही ईजिली क्लियर होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही मुश्किल से कुछ याद रखना है या आप भूल जाओगे। आप एंड तक देखो, आपको अपने आप ही सब याद रहेगा और सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें एक साथ क्लियर होती चली जाएंगी। तो देखते हैं, सबसे पहले तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। ये कंडीशनल सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है। तुम सफल होगे बशर्ते तुम कड़ी मेहनत करते हो। ठीक है, तो इसमें दो क्लॉज हैं, पहला तो यू विल सक्सीड, दूसरा यू वर्क हार्ड। और ये किससे जुड़े हैं? ये प्रोवाइडेड से जुड़े हैं। दोनों में टेंस अलग है, इसमें विल लग रहा है, मतलब ये सिंपल फ्यूचर है, और अगला जो वो है सिंपल प्रेजेंट है। तो ये इसमें कैसे टेंस डिसाइड होगा ये हम आगे देखते हैं। अभी तो हमने बस एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि किन वर्ड से दोनों क्लॉज जुड़े रहते हैं। इफ़, प्रोवाइडेड, एज सून एज, नो सूनर, अनलेस, अनटिल, व्हेन, एटसेट्रा। मतलब इसके अलावा भी और वर्ड्स भी होते हैं, ऐसा नहीं बस इतने ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंडीशनल सेंटेंस जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। इफ़ क्लॉज इज इन सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इफ़ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, पास्ट टेंस में हो सकता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो सकता है। इफ़ क्लॉज का मतलब है कि सेंटेंस के आगे इफ़ लगा होगा। ओके, और इसके अलावा भी अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिनमें इफ़ का यूज नहीं होता है। तो जो हम सबसे पहला टाइप अभी देखते हैं, इफ़ क्लॉज इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। इसका मतलब है जिस क्लॉज में इफ़ लगा है वो तो सिंपल प्रेजेंट में होगा, मतलब प्रेजेंट टेंस में होगा, और उसके बाद वाला जो क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर में होगा। जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे तब समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। ठीक है, अगर मैं दिल्ली आता हूँ मैं तुमसे मिलूंगा। तो लोग इसमें क्या करते हैं, कई बार जो इफ़ वाला क्लॉज है, जो पहला क्लॉज है इफ़ आई कम टू दिल्ली, इसमें भी विल का यूज़ कर देते हैं। इफ़ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, दोनों क्लॉज कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकते। ठीक है, इफ़ वाला क्लॉज हमेशा किस में होगा? वो प्रेजेंट में होगा, जो जैसा कि हमने पढ़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही बेसिक सा रूल है, आई होप आपको याद रहेगा। अगला देखते हैं, इफ़ टू एक्शंस टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इन फ्यूचर and if the second action depends on the first action is in simple present tense and the second action is in simple future tense। अगर फ्यूचर में दो एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, और जो दूसरा एक्शन है वो पहले एक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो जो पहला एक्शन है, पहला एक्शन, ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो पहला एक्शन है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो दूसरा एक्शन है वो हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। इसके अभी एग्जाम्पल देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू रीच दिल्ली। ठीक है, वो तुमसे मिलने आएगी जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचते हो। तो पहले आप दिल्ली पहुंचोगे ना, उसके बाद वो मिलने आएगी। ठीक है, तो जो आप पहले दिल्ली पहुंच गए तो जो दिल्ली वाला क्लॉज है वो किस में होगा? वो होगा सिंपल प्रेजेंट में, यू रीच दिल्ली। और उसके जो बाद वाला क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर में होगा। यही तो हमने फार्मूला पढ़ा था। अगला देखते हैं। अगला देखो, इसमें दोनों फार्मूले यूज हो जाएंगे। पहले तो ये इफ़ क्लॉज वाला है। ठीक है, इफ़ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। तो इफ़ के साथ आप, जैसा अभी हमने पढ़ा था, इफ़ के साथ तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट ही रहता है। इफ़ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे बिल तो नहीं आएगा, इफ़ द गवर्नमेंट बिल बिकम स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये तो इफ़ वाले क्लॉज के अकॉर्डिंग रूल हो गया। और दूसरा अगर आप देखो, जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, जिसके हिसाब से जो चीज़ पहले हो रही है, मतलब गवर्नमेंट को पहले स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, करप्शन उसके बाद ही तो खत्म होगा। तो जो चीज़ पहले हो रही है वो सिंपल प्रेजेंट में रहेगी, और उसके बाद वाला क्लॉज जो करप्शन वाला है उसमें सिंपल फ्यूचर आ जाएगा, जैसा कि आया है, करप्शन विल श्योरली फिनिश। थर्ड देखते हैं, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंट्स हिज वेज। ठीक है, इसमें पहले क्या चीज़ हो रही है? आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा बशर्ते वह अपने तरीकों में सुधार करता है। तो मतलब पहले उसे अपने तरीकों में, तौर तरीकों में सुधार करना पड़ेगा, उसके बाद वो उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें जो पहले चीज़ हो रही है वो सिंपल प्रेजेंट में हो गई, जैसा कि है ही मेंट्स हिज वेज। ये मत देखना कि वो क्लॉज बाद में लिखा है तो ये बाद में चीज़ हो रही है। आप सेंटेंस के मीनिंग को समझिए। ठीक है, ये मत देखिए क्या पहले लिखा है क्या बाद में। तो जो ही मेंट्स हिज वेज है, ये एक्शन इस सेंटेंस में पहले हो रहा है, उसको ये करना पड़ेगा पहले, उसके बाद वो उसकी हेल्प करेगा। तो जो बाद में जो हो रहा है हेल्प करने वाला, वो सिंपल फ्यूचर में आ जाएगा। ठीक है, अगला है, अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। जब तक वो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखता है तब तक वो रिकवर नहीं होगा।
तो पहले क्या है, उसको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये सिंपल प्रेजेंट में होगा। अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट में हो गया। उसके बाद वो रिकवर होगा, ठीक है, जो दूसरा क्लॉज है फिर वो सिंपल फ्यूचर में हो गया। अच्छा, जो अनलेस वाला है, अनलेस वाले क्लॉज में कभी भी नॉट का यूज नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल में। ये अपने आप में ही एक नेगेटिव है, जिसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो जब तक वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता है, आया ना, नहीं, ठीक है, तब तक वो रिकवर नहीं होगा। तो अनलेस का मतलब ही अपने आप में वो एक नेगेटिव सेंस को इंडिकेट करता है, तो इसके साथ में आप नॉट नहीं लगा सकते। अगर आप नॉट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। फिफ्थ है देयर विल बी। अच्छा, इसको हम ऐसे भी अनलेस की जगह अगर हम इफ़ यूज़ करते हैं, इफ़ ही डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ठीक है, अगर हम अनलेस को हटा के इफ़ लगाते हैं तो डज नॉट अपने आप ही आ जाएगा वहाँ पे, लेकिन फिर भी डज नॉट क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। अगला है देयर विल बी बस एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव्स, कि वहाँ प्लेटफॉर्म पे बस होगा जब ट्रेन आती है। तो पहले तो ट्रेन आएगी, उसके बाद बस होगा। तो जो पहले हो रहा है ट्रेन अराइव्स, ये सिंपल प्रेजेंट में है, और बाद वाला क्लॉज सिंपल फ्यूचर में है। तो आई होप आपको बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब आगे देखते हैं। In the above sentences, will, shall, would, will not come with the part that consists if, as soon as, provided, before, after, until, unless, in case, when and lest। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने रेड कलर से लिख रखी हैं, इनके साथ में कभी भी will, shall, would का प्रयोग नहीं होगा। ये जनरली हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही होते हैं, ठीक है, या फिर आगे वाले क्लॉजेज में हम देखेंगे तो उसमें सिंपल पास्ट में भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन इनके साथ में कभी भी will, shall, would का प्रयोग नहीं होगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। आगे है, जैसा कि मैंने बताया था, नॉट इज नॉट यूज्ड विद अनटिल एंड अनलेस। अनटिल और अनलेस के साथ में कभी भी नॉट नहीं आता है। अगला है इन कंडीशनल सेंटेंस विल, शैल, विल नॉट बी यूज्ड विद व्हेन, बट इफ सेंटेंस इज कंप्लीटली इन प्रेजेंट टेंस बोथ द इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज विल बी इन सिंपल प्रेजेंट। ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है। सबसे पहले तो इन्होंने लिखा है वैन के साथ में कभी भी विल, शैल नहीं आएगा। वही बात है जो हमने ऊपर देखा था, ठीक है, जैसे कि उन वर्ड्स के साथ नहीं आता है विल, शैल, वुड, ऐसे ही वैन के साथ भी कभी नहीं आएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है कि अगर सेंटेंस पूरा प्रेजेंट टेंस में ही है तो वहाँ पे हमें दोनों ही क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट ही यूज करना पड़ेगा। जैसे कि इफ़ इट रेन्स द स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड, जब बरसात होती है स्कूल जो है वो बंद रहता है। तो उसमें ऑब्वियसली है कि दोनों ही जगह सिंपल प्रेजेंट, ये एक्सेप्शन केस है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। इफ अ प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन अ सेंटेंस मे, माइट, शैल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ विल। अगर सेंटेंस में प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है, मतलब कोई चीज़ हो सकती है, तो वहाँ पे हम विल, शैल की जगह क्या यूज़ करेंगे, अगले वाले जो क्लॉज में अभी तक जिसमें हम विल, शैल यूज़ कर रहे थे उसमें मे, माइट भी यूज़ कर सकते हैं, तब भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। जैसे कि आपको सेंस से ही पता चल जाएगा। एग्जाम्पल देखो, इफ़ यू फिनिश योर वर्क यू मे गो होम। अगर तुम अपना काम खत्म करते हो तो तुम घर जा सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें मे अगर हम यूज कर रहे हैं तब भी सेंटेंस गलत नहीं है। अगला देखो, इफ द सेंटेंस इज रिगार्डिंग अ सजेशन शुड, मस्ट, विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ विल। तो अगला प्रोबेबिलिटी वाला था, ये वाला कौन सा, सजेशन वाला। अगर सेंटेंस में सजेशन दिया जा रहा है तो विल की जगह शुड या मस्ट यूज होगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू रिमेन हेल्दी यू शुड एक्सरसाइज डेली। अगर तुम हेल्दी रहना चाहते हो तो तुम्हें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना, जो इफ़ वाले क्लॉज हैं, जैसा कि ऊपर वाला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, इसमें कभी भी विल, शैल या वुड का प्रयोग नहीं होगा। ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा, जैसा कि ये है। अगला देखो, इफ़ यू डू नॉट नो हिम यू मस्ट नॉट ओपन द डोर। अगर तुम उसे नहीं जानते हो तो तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। यहाँ पे ऊपर वाले में शुड आया था, इसमें मस्ट आ गया, ठीक है। अगला है इफ़ क्लॉज कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ऐसा नहीं है इफ़ क्लॉज में, जैसा कि मैंने बताया था कि हमेशा ऐसा नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़ पेपर यू शुड लेट अदर्स रीड इट। अगर तुम न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हें और लोगों को पढ़ने देना चाहिए। अगला है इफ़ दे हैव बॉट टिकट्स दे विल श्योरली गो टू सी द मूवी। अगर वो टिकट खरीद चुके हैं तो वो मूवी निश्चित ही देखने जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद वाला क्लॉज किसमें है, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर में। तो प्रेजेंट टेंस को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अब हम पास्ट कंडीशनल पे आते हैं। जो प्रेजेंट कंडीशनल था वो डिस्कस हो गया है, पास्ट कंडीशनल ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने जितने भी मतलब एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे हैं वो पास्ट कंडीशनल जो अब हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक से ज़्यादा आए हैं, तो बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, इफ़ प्लस सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होता है वहाँ पे तो विल आता है, लेकिन जहाँ पे सिंपल पास्ट है वहाँ पे विल का वुड हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इफ़ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू। तो पहला जो हैड के साथ में ये मत समझ आना ये प्रेजेंट परफेक्ट है, वो सॉरी पास्ट परफेक्ट है। ये जो हैड लगा है यहाँ पे ये मेन वर्ब है,
हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर मेरे पास मनी होती या पैसा होता, आई वुड लैंड इट टू यू, तो मैं तुम्हें उधार दे देता। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ वाला क्लॉज अगर सिंपल पास्ट में है तो बाद में क्या होगा, वुड लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ठीक है, इफ़ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू। कन्फ्यूजन कहाँ होता है, आगे आप समझ जाओगे। कई बार हैड देख के लोग वुड हैव मार देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे देखो, कंडीशन ऑफ दिस टाइप इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग विच वी डू नॉट एक्सपेक्ट टू हैपन और विच इज़ प्योरली इमेजिनरी। तो ऐसी ही चीज़ में क्या होता है, जब हमारे पास कोई चीज़ मतलब नहीं होती है, जो कंप्लीटली हाइपोथेटिकल होती है, इमेजिनरी होती है, तब इस तरह की कंडीशन बनती है, इसमें इस तरह की जो रूल है वो लगता है। इन द अबव सेंटेंस इफ़ आई हैड मनी सोज डैट सब्जेक्ट हैड नो मनी। इफ़ आई हैड मनी का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि सब्जेक्ट जो है उसके पास, आई जो है उसके पास कोई भी पैसा नहीं है। अगला देखते हैं, इफ़ क्लॉज इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पहले तो हमने पास्ट टेंस डिस्कस किया था, पास्ट परफेक्ट पे आते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट है इफ़ के साथ में तो सब्जेक्ट प्लस वुड, उसके बाद में हैव भी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर जैसे कि एग्जांपल देखो, इफ़ आई हैड सीन यू। ठीक है, उसमें क्या था, इफ़ आई हैड मनी, तो उसमें हैड जो थी वो मेन वर्ब थी, लेकिन यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब है और जो सीन है वो मेन वर्ब है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। अगर मैंने तुम्हें देखा होता मैंने अपनी कार रोक ली होती। ठीक है, तो इसमें क्या है, जहाँ पे आया पास्ट परफेक्ट इफ़ के साथ में तो वहाँ पे वुड हैव लगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अभी जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे ना अगली वीडियो में, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा और उससे आपके कंसेप्ट और खुलेंगे। इस वीडियो से तो आपको काफ़ी कुछ समझ आ ही रहा होगा, लेकिन जब आप वो क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो अगली वीडियो भी जरूर देखना। ठीक है, और एक चीज़ और, ये जो PDFs हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएंगी। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर बहुत सारी PDFs मैंने डाल रखी हैं जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे इधर उधर से मिलती रहती हैं, वो भी मैं उस चैनल पे शेयर कर देता हूँ। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपकी प्रिपरेशन में और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आगे देखते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस ऑफ दिस टाइप सेज दैट समथिंग डिड नॉट हैपन बिकॉज अ सर्टेन कंडीशन वाज नॉट फुलफिल्ड। कंडीशनल सेंटेंस जो इस तरह के होते हैं उसमें क्या होता है कि कोई चीज़ नहीं होती क्योंकि किसी भी तरह की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया होता है। जैसे कि इसमें क्या हो, उसने कार क्यों नहीं रोकी, क्योंकि उसने उसको देखा ही नहीं था। ठीक है, बात खत्म हो गई। तो आई हैड सीन यू का मतलब यहाँ पे ये है कि आई हैड नॉट सीन यू। ओके, अगला, इन सच सेंटेंसेज वी कैन ऑल्सो रिप्लेस इफ़ विद हैड, दिस विल नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। कई बार क्या होता है, इफ़ जो हमने जैसे पीछे जो सेंटेंस था, इफ़ आई हैड सीन यू, तो इफ़ को हटा दो, हैड को हम पहले भी कर सकते हैं, उसका मतलब भी वही होता है। हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। ये सेंटेंस भी अपने आप में एकदम करेक्ट है, और ये थोड़ा एडवांस वर्जन है उस वाले सेंटेंस का। ठीक है, हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, ये इंटेरोगेटिव नहीं है अगर हैड पहले आ गया। ठीक है, ये इफ़ का रिप्लेसमेंट है, अगर मैंने तुम्हें देखा होता है, इसका मतलब भी वही है। अब 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। इफ़ के साथ में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आगे वाले क्लॉज में क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर आएगा। इफ़ के साथ में अगर पास्ट है, जैसा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है, तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और तीसरा जो हमने पढ़ा है, इफ़ के साथ में अगर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आगे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी अगले वाले क्लॉज में। तो इतना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस क्या क्या बनते हैं। वर वाला, इफ़ के साथ में अगर सब्जेक्ट प्लस वर है तो अगले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जांपल देखो, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही इमेजिनरी कंडीशन है, तो इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो हमेशा वर ही आएगा। यहाँ पे तो आई है खैर, लेकिन अगर ही होता, सी होता, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता तब भी यहाँ पे वर ही आता, वॉज नहीं आता। ठीक है, अगला लिखा है फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस वर इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन है वो इफ़, एज दो, इन केस, एज इफ, वुड, डैट एंड आई विश से भी, जैसे कि आई विश आई वर अ वर्ड या विश आई वर अ वर्ड। ठीक है, एज इफ भी जहाँ पे लगेगा वहाँ पे भी वर ही आएगा और अगले में वुड आएगा। जैसे कि एक ये है, ही स्कॉल्डेड मी एज इफ ही वर माई फादर, उसने मुझे डांटा जैसे कि वह मेरा पिता हो। ठीक है, तो ये इसमें एज इफ आया, तो यहाँ पे जो एज इफ वाले क्लॉज में वर आया है। ठीक है, अगला है इफ़ क्लॉज कैन ऑल्सो टेक अनलेस, सो लॉन्ग एज, सून एज, वैन, प्रोवाइडेड, इन केस, बट फॉर, एटसेट्रा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इफ़ क्लॉज की जगह ये सारी चीज़ें भी आ सकती हैं, जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तुम पास नहीं होगे। तो अनलेस, जहाँ पे इफ़ भी आ सकता था, यहाँ पे इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो इफ़ किससे रिप्लेस हो गया यहाँ पे, अनलेस से। तो ऐसा नहीं हमेशा इफ़ ही आएगा, और चीज़ें भी आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट जो है, फिर से मैं बता रहा हूँ, अनलेस और अनटिल के साथ में यूज नहीं होता है। अनलेस अफर्मेटिव जो टेंस होता है वो
तो इफ प्लस नेगेटिव होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैं दे ही देता हूँ, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ठीक है, तो अनलेस को हमने इफ़ और डू नॉट से रिप्लेस कर दिया है। अगला देखते हैं, आई सेल सपोर्ट हिम सो लॉन्ग एज आई एम अलाइव, मैं उसको सपोर्ट करता रहूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ। ठीक है, ऐसे ही इफ क्लॉज की जगह एज सून एज भी देख सकते हैं, एज सून एज द ट्रेन कम्स द प्लेटफॉर्म विल गेट ओवर क्राउडेड, जैसे ही ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म जो है वो ओवर क्राउडेड हो जाएगा। अगला है व्हेन ही कम्स टू दिल्ली आई विल गो टू मीट हिम, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस थे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ आज की वीडियो में पढ़ने को मिला होगा। इससे पहले मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली वीडियो ज़रूर देखना जाके, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर की हैं, क्योंकि वर्ब से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक से, हर एग्जाम में, ऐसा नहीं टीजीटी पीजीटी भी, जिस एग्जाम में भी इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है इन दोनों ही टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन उठाया जाता है। तो इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज लेके आऊँगा इस वाले टॉपिक की, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन उसमें होंगे, आप करेंगे, आपके कंसेप्ट थोड़े और खुलेंगे और आपको मज़ा भी आएगा उस वीडियो को देखने में। और इस महीने मैं 3 से 4 वीडियो ग्रामर की और डालने वाला हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लोगों को भी बताइए। मैं इस चैनल पे रेगुलर लिटरेचर और ग्रामर की वीडियोस डाल रहा हूँ। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सिलेबस आपका ख़त्म कराऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।